नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में लिस्ट क्या होती है और हमारे पाइथन में हम लिस्ट की आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। ये देखिए, ये हमारी एक लिस्ट का एग्जाम्पल है जो कि हमारी 3 आइटम्स को स्टोर करता है, ए बी सी। और हम इसे किसी एक वेरिएबल के बराबर कर देते हैं। जैसे कि मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ लेटर्स इक्वल टू ए बी सी। और अब हम इसको यहाँ पर प्रिंट करते हैं और रन कर देखते हैं। जैसे में अपने कोड को रन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट आया है यहाँ पर ए बी सी आया है। इसका मतलब है कि हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमारे लेटर है 3 वैल्यूज को स्टोर करता है, 3 आइटम्स को स्टोर करता है, जो कि ए है, बी है और सी है। ये जो हमारी लिस्ट होती है ये हमारे किसी भी तरीके वेरिएबल को स्टोर कर सकती है, चाहे वो नंबर्स हो, बुलियन हो, कैरेक्टर हो या एक लिस्ट हो जो कि एक लिस्ट की लिस्ट है। चलिए देखते हैं कि हमारी लिस्ट की लिस्ट कैसी होती है। सिंपली मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर हम अपनी लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पहले एक लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं अपनी एक और लिस्ट देता हूँ। जैसे हमारी जो ये लिस्ट है इसकी वैल्यू है 1 2 कोमा 3,4। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिखी है, ये हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर हमने लिस्ट एज अ आइटम दी है। और यहाँ पर मैं इसको किसी वेरिएबल के बराबर आपको कर दिखाता हूँ कि हमारा क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं मैट्रिक्स। तो सिंपली हम अब इसको रन कर देखते हैं। पहले मैट्रिक्स को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट मैट्रिक्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा आउटपुट आया है यहाँ पर इसने एक लिस्ट ऑफ लिस्ट एक यहाँ पर प्रिंट की है, जो कि 1 2 और 3 4 है, जो कि एक लिस्ट के अंदर है। और यहाँ पर इसने हमारा दूसरा लेटर्स प्रिंट किए है, जो कि हमारा ए बी सी डी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एक लिस्ट के अंदर बूलियन वैल्यू हो, चाहे नंबर वैल्यू हो, कैरेक्टर वैल्यू हो या एक लिस्ट हो, हम अपनी लिस्ट के अंदर कुछ भी आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपली अब हम देखिए, हमें एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हमारी 20 जीरो है। इधर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर अपनी लिस्ट के अंदर आइटम्स 0 20 बार करें। ये हमारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा हम ये ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक लिस्ट देते हैं जिसके अंदर सिर्फ हमारी एक जीरो है, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से। तो सिंपली देखिए, इसको प्रिंट कर देखते हैं। मैं इसको यहाँ पर जीरोस के बराबर रख देता हूँ और यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं। और जैसे हम यहाँ इसको कोड को अपना रन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि जो हमारे 20 टाइम्स जीरो है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम अपनी किसी लिस्ट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं वो उस नंबर के बराबर टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी दो लिस्ट होती है हम उसे कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंबाइन इक्वल टू जीरोस प्लस में लेटर्स। और अब हम इसको प्रिंट कर देखते हैं, प्रिंट कंबाइन। और यहाँ पर अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, जो हमारा यहाँ पर आउटपुट आया है, यहाँ पर इसने एक ही स्ट्रिंग के अंदर हमारी 20 टाइम्स जीरो ए बी सी, जो कि हमारी यहाँ पर लेटर्स के अंदर आइटम्स है, एक ही स्ट्रिंग में ऐड कर दी है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम जब भी अपनी दो लिस्ट को ऐड करते हैं तो दोनों लिस्ट की आइटम एक ही लिस्ट में मर्ज हो जाती है, जो कि यहाँ पर हमने कंबाइन वाले एग्जाम्पल में देखा है। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक लिस्ट लिखनी है जिस लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक अपने नंबर्स देते हैं। आप उसको 1 बाय 1 तो लिखना नहीं चाहेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है लिस्ट। और यहाँ पर हमने पहले भी एक कीवर्ड और सीखा है जिसका नाम है रेंज। और रेंज में हम अपनी रेंज डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं रेंज देता हूँ 20। और यहाँ पर जैसा कि आप अब देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर 0 से लेकर 90 तक नंबर रहेंगे। अपनी रेंज दी है जिसके अंदर 0 इंडेक्स से लेकर 90 तक हमारे नंबर रहेंगे। अब सिंपली हम अपनी लिस्ट को प्रिंट कर देखते हैं। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ
नंबर्स इक्वल टू, और अब हम इसको अपनी को प्रिंट कर देखते हैं, प्रिंट नंबर्स। तो यहाँ पर जैसे ही हम अपने कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी लिस्ट आई है वो हमारी 0 से लेकर 90 तक आई है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने रेंज कीवर्ड का यूज किया है एक लिस्ट बनाने को, जिसकी हमने वैल्यू दे दी है नंबर्स कीवर्ड के अंदर। तो सिंपली अब हम देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम कैसे एक बारी में ही एक लिस्ट में दे सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप लिस्ट लिखिए और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग को लिख दीजिए, जिसको आपको वन बाय वन अपनी लिस्ट में कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर देनी है। जैसे कि मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, और यहां पर मैं इसको एक वेरिएबल के इक्वल कर देता हूं। जैसे वेरिएबल का नाम लिखता हूं मैं चेयर्स कैरेक्टर्स इक्वल टू लिस्ट, और जैसे ही मैं आपको चेयर्स की वैल्यू को कैरेक्टर्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिखाता हूं, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी कैरेक्टर्स की वैल्यू आई है, जो यहाँ पर लिस्ट बनी है वो बिल्कुल अलग अलग बनी है। जैसे HELLO, यहाँ पर जो हमारा हेलो था और वर्ल्ड हाउ आर यू था, ये हमारे इसका हर एक कैरेक्टर एज अ आइटम इन लिस्ट ऐड हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपने आइटम्स को लिस्ट के अंदर एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखता हूँ लेटर्स, यहाँ पर हमने एक लिस्ट लिखी है जिसका वेरिएबल नाम लेटर्स है, और यहाँ पर हमने लिस्ट के अंदर 4 आइटम्स दी है, जो कि हमारा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है। अब हम देखते हैं कि हम अपनी लिस्ट के अंदर, जो कि हमारी एग्जिस्ट करती है, जो हमारे लेटर्स नाम की लिस्ट के अंदर है, अगर हमें इसके अंदर से एक इंडिविजुअल आइटम को यूज करना है तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर सी को यूज करना है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पर हम अपने वेरिएबल नाम लिखते हैं जो कि हमारी लिस्ट का वेरिएबल नेम है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अब देखिए यहाँ पर हम अपने जिस भी आइटम को यूज करना चाहते हैं, इधर वो ए हो, बी हो या सी हो या डी हो, हमने जोन से भी अपने आइटम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर देना होगा। यहाँ पर आपको पता है कि इंडेक्स नंबर हमारा 0 से हमेशा शुरू होता है। अगर मुझे यहाँ पर सी का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर हमारा जो सी है यहाँ पर 0 1 2 टू इंडेक्स नंबर पर स्टोर होगा। तो सिंपली अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आया है वो सी आया है। यहाँ पर हमने अपने इंडेक्स की वैल्यू दी है लेटर्स के, जो हम प्रिंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक इंडिविजुअल आइटम को लिस्ट के अंदर से अलग कर यूज कर सकते हैं, और मैं इसकी वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ char1 इक्वल टू लेटर्स 2, और यहाँ पर अब मैं char1 को प्रिंट कर दिखाता हूँ, प्रिंट char1, और जैसे यहाँ पर हम अपने char1 को प्रिंट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा आउटपुट सी आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने कैरेक्टर 1 के अंदर जो यहाँ पर 2 नंबर इंडेक्स में लेटर्स में हमारी आइटम स्टोर है, यहाँ पर हमने कैर नंबर 1 के अंदर इसको स्टोर कर दिया है। अब यहाँ देखते हैं कि हम अगर सिंपली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सिंपली अब देखते हैं क्या हो अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, माइनस में इंडेक्स देता हूँ, और यहाँ पर हम इंडेक्स की वैल्यू 1 कर देते हैं। तो जैसे ही हम अपने कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आया है वो डी आया है। जब भी हम अपने इंडेक्स नंबर को माइनस में देते हैं, जो हमारी लिस्ट होती है उसके पीछे से हमारे नंबर्स को लेना शुरू करता है या हमारे आइटम्स को चूज करना शुरू करता है। जैसे कि यहाँ पर 0 पर हमारा ए आता है तो -1 पर पीछे से यहाँ पर हमारा डी आएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आया है वो हमारा डी आया है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी लिस्ट में हम कैसे किसी आइटम को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स पर जो कि हमारा ए है, मैं उसको एडिट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटर्स, और यहाँ पर ब्रैकेट के साथ 0, हम उसका इंडेक्स नंबर देंगे,
और यहाँ पर मैं अब अपनी कोई सी वैल्यू दे सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर जीरो इंडेक्स पर जो कि लेटर है क्या देना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए देना चाहता हूँ। और हम अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। प्रिंट लेटर्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारी नई लिस्ट आई है उसमें हमारा ए की वैल्यू जो कि हमारा जीरो इंडेक्स पर स्मॉल ए है, यहाँ पर उसकी बड़ी वैल्यू कैपिटल ए है। तो आपने यह देखा कि कैसे हम किसी आइटम को एडिट कर सकते हैं यहाँ पर लेटर्स उसका इंडेक्स नंबर देकर और उसकी नई वैल्यू देकर। अब हम देखेंगे कि हम कैसे सब स्ट्रिंग्स निकाल सकते हैं। जी हाँ, अब हम देखेंगे कि हम कैसे किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग्स निकाल सकते हैं। तो सिंपली सब स्ट्रिंग निकालने के लिए यहाँ पर हम इसी स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। और सिंपली मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। हमारी जो लिस्ट है उसमें हमने ए बी सी डी 4 कैरेक्टर या आइटम स्टोर किए हैं, जो कि हमारी लेटर्स लिस्ट के अंदर है। सिंपली मैं एक नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ जो कि हमारी शुरू के सिर्फ ए बी सी को ही स्टोर करती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट 1 इक्वल टू लेटर्स। और यहाँ पर हम ब्रैकेट कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अब हम अपनी रेंज को डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मुझे अपनी रेंज देनी है कि जो अपनी ये सब स्ट्रिंग हमने बनाई है इसमें हमें रेंज 0 से लेकर, जब भी हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पर कोलन का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे रेंज 0 से लेकर रेंज 2 तक की एक सब स्ट्रिंग चाहिए। सिंपली अब हम अपनी सब स्ट्रिंग को प्रिंट कर देख लेते हैं। लिस्ट 1। और जैसे हम यहाँ कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा ए और बी प्रिंट हुआ है, जो कि हमारा एक सब स्ट्रिंग है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिस्ट 1 एक सब स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर हमने 0 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स तक दी है। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि या जो भी हम अपनी फाइनल इंडेक्स देते हैं उससे एक पहले के इंडेक्स तक ही हमारी सब स्ट्रिंग में आती है। जैसे कि मैं यहाँ देता हूँ 4 और दोबारा से अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है 1 2 3 4, मतलब 3 इंडेक्स तक आई है। और हमारे 3 इंडेक्स पर ए बी सी डी सब है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हो अगर हम अपना पहला इंडेक्स ना दे। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने जो इंडेक्स 0 लिखा है इसको काट देता हूँ और यहाँ पर अपना 3 लिख देता हूँ। और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। आप यहाँ देखोगे जो यहाँ पर हमारी लिस्ट है जिसके अंदर हमारी 4 आइटम है ए बी सी डी, यहाँ पर सिर्फ उसने उसकी एक ही सब स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर ए बी सी है। और हमने यहाँ पर अपना एक इंडेक्स दिया नहीं है कोलन के पहले का, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर हमारे पाइथन एंटरप्रेन्योर यहाँ पर खुद ही एक एज्यूम कर लेता है 0 को। चलिए देखते हैं अगर क्या हो। हमने यहाँ पर 0 तो दिया है लेकिन हमने यहाँ पर 3 नहीं दिया। अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर इसने हमारी पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। इसका मतलब है कि हमारी जो लिस्ट 1 सब स्ट्रिंग है इसके अंदर पूरी लिस्ट आई है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर शुरू होने का इंडेक्स दिया है, लास्ट होने का इंडेक्स कुछ नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पाइथन ने खुद ही से एग्ज्यूम कर लिया है लास्ट इंडेक्स तक। क्या हो अगर मैं यहाँ पर इस 0 इंडेक्स को भी हटा देता हूँ और अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारी सेम एज लिस्ट जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन की है, जो कि हमारी लेटर्स में ओरिजिनल लिस्ट है, वो यहाँ पर हमारी लिस्ट 1 जो कि हमारी सब लिस्ट है उसमें सेम बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी इंडेक्स डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए अब हम एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर अपनी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ई एफ। और यहाँ पर अब हम अपने इसमें यहाँ पर चेंज करते हैं। यहाँ पर अब अपने डबल कोलन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं। और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर इसने सिर्फ ए सी और ई को ही आउटपुट दिया है यहाँ पर हमारी सब स्ट्रिंग के अंदर। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने डबल कोलन लगाकर इसे ये बताया है कि आपको हर दूसरा कैरेक्टर स्किप करना है जो कि हमारी लिस्ट में है। जैसे कि यहाँ पर ए प्रिंट हुआ है और यहाँ पर बी प्रिंट नहीं हुआ, ये हमारा दूसरा कैरेक्टर। यहाँ पर हमारा सी प्रिंट हुआ है और हमारा डी यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा हर दूसरे कैरेक्टर को यहाँ पर स्किप कर रहा है। सिंपली अब हम देखते हैं क्या हो अगर यहाँ पर हम अपने 2 कोलन के बाद माइनस की वैल्यू दे देते हैं। और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं।
तो आप यहाँ देखोगे कि जो है हमारा आउटपुट आया है वो हमारा उल्टा शुरू हुआ है। यहाँ पर हमारे पाइथन ने हमारे आउटपुट को, जो कि हमारी लिस्ट एक में से सब लिस्ट बनानी है, उसे पीछे से स्टोर करना शुरू किया है, एफ डी बी। क्योंकि ये जो हमारा माइनस होता है ये हमारे इंडेक्स को माइनस में पहुंचा देता है, जो कि हमारे लिस्ट से पीछे से आइटम्स को लेना स्टार्ट करता है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाले कोर्सेज को ऐसे ही आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।